स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है एमजी पॉलिटेक्निक के यूट्यूब चैनल पर। ये कैडकेम का लेक्चर नंबर 5 है। देखिए, आप लोगों को डेली बेसिस पे एक एक लेक्चर प्रोवाइड कराया जा रहा है और साथ ही साथ ऊपर लेक्चर नंबर भी मेंशन कर दिया जा रहा है ताकि आपको किसी तरह की कोई भी कंफ्यूजन ना हो जाए। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 4 में इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ड्राफ्टिंग का, डिजाइन का एज वेल एज ड्राइंग का डेफिनेशन पढ़ लिया था। साथ साथ उसके जो भी एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, ये सारी चीजें हमने समझ ली थी और एक का लेके एग्जांपल भी लिया था। एक नट बोल्ट के मतलब प्रोजेक्ट को, एक डेमो प्रोजेक्ट को लेके हमने ड्राफ्ट, डिजाइन और ड्राइंग की तीनों चीजें समझ ली थी। ठीक है बच्चों, तो अब जो आपका नया टॉपिक आता है, जो सिलेबस में आपका नया टॉपिक है वो ये है इंट्रोडक्शन टू कैड, कैम एंड सीआईएम। ये तीनों अलग टर्मिनोलॉजी हैं, इनके तीनों अलग माने होते हैं। ये सारे जितने भी टर्मिनोलॉजीज हैं, कैड, कैम, सीआईएम, इसके डेफिनेशंस पढ़ते चलेंगे और साथ ही साथ इन तीनों के बीच में जो माइनर डिफरेंस है ये भी कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले जो है ये हम लोग कवर करते हैं कैड। कैड, ठीक है ना। कैड स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है बच्चों, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, अगर हिंदी में आप इसको समझेंगे तो इसके नाम से ही इसके कार्य को समझ सकते हैं। ठीक है, इसका मायने ये है कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन का मायने ये है कि जो भी आप डिजाइन करें, ठीक है, वो किसकी सहायता से हो, किसकी एड से हो, किसकी सहायता से हो। एडेड का मायने होता है सहायता, एडेड का मायने होता है सहायता, यानी डिजाइन किया गया है किसी प्रोडक्ट को किसकी सहायता से, कंप्यूटर की सहायता से। ठीक है, तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ऑब्लिक एडिटिंग, a newly designed product. It is a process of creating, editing a newly designed product. यानी ये एक ऐसा प्रक्रिया है जिसकी सहायता से कोई भी आप एक नया प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं, या जो चीज बन चुकी है उसमें सुधार के लिए आप उसमें एडिट कर सकते हैं। ये सारे काम जो होंगे, ये सारी प्रक्रिया जो होंगी विद द एड ऑफ एड यानी सहायता, ठीक है ना, विद द एड ऑफ कंप्यूटर। ठीक है बच्चों, तो कैड एक प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस? टू क्रिएट और टू एडिट अ न्यूली डिजाइन प्रोडक्ट। कोई भी नए प्रोडक्ट को बनाना या उस बने हुए प्रोडक्ट में सुधार के लिए एडिट करना विद द एड ऑफ कंप्यूटर। किसकी सहायता से? कंप्यूटर की सहायता से। ठीक है, आगे इसमें है इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल कंप्यूटर पेरिफेरल्स। सेवरल कंप्यूटर पेरिफेरल्स। पेरिफेरल्स का मायने होता है यहाँ पे युक्तियां। ठीक है, कैड सिस्टम का मतलब ये नहीं है कि आप बाजार से कंप्यूटर खरीद के लाए और वही कैड हो गया, ऐसा नहीं है। कैड को एक पूरा प्लेटफॉर्म बनाना पड़ता है जिसमें एक कंप्यूटर भी सबसे महत्वपूर्ण इक्विपमेंट है। ठीक है, तो आप इसमें ये देखेंगे कि कैड को एक नया प्लेटफॉर्म बनाने के लिए आपको कौन
पड़ती है। ठीक है, तो इसमें जो कैड के ही रिलेटेड एक टॉपिक है, इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर कैड। कैड के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट की आपकी जरूरत है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको यहाँ तक दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा है तो आप लोग बेशक उसको जो है एक कंप्लेंट के तौर पे हमें बता सकते हैं कि वीडियो की क्वालिटी क्या रखनी है, साथ ही साथ में कितने एरिया में इसको कवर करना है। ठीक है बच्चों, इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर कैड। सबसे पहला जो इक्विपमेंट होगा आपका वो तो होगा कंप्यूटर। ठीक है, आई थिंक मुझे इसको जो है ब्लू वाले से लिखना चाहिए। सबसे पहली जो युक्ति है वो होना चाहिए कंप्यूटर, क्योंकि किसकी सहायता से कर रहे हैं, कंप्यूटर की सहायता से कर रहे हैं। कंप्यूटर ही नहीं रहेगा तो कैड किस बात का। ठीक है, कंप्यूटर हो गया। अब कंप्यूटर में कई सारी चीजें होंगी, एक इनपुट and the other one will be output। ठीक है बच्चों, इनपुट में आप देखेंगे आपको होना चाहिए कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ठीक है। आउटपुट युक्तियों में मॉनिटर होना चाहिए, ठीक, प्रिंटर या प्लॉटर। इसका मतलब ये है कि आप कंप्यूटर खरीद के लेके आए, ठीक है। कंप्यूटर के साथ साथ आपको इन सारी चीजों की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। यानी अगर आप सीधा सिर्फ मार्केट से लैपटॉप लेके आ जाते हैं, इसके साथ साथ ये सारी युक्तियां नहीं है, तो आप कैड का पूरा इक्विपमेंट आप पूरा नहीं लेके आए हैं, यानी कि कैड का प्लेटफॉर्म आपका अभी तक बना नहीं है। प्लेटफॉर्म पूरा बनाने के लिए, उस पर काम करने के लिए कंप्यूटर की सहायता से अगर कैड आप बनाना चाहते हैं तो उसकी सहायता के लिए आपको इन सारी इक्विपमेंट्स की, इन सारी युक्तियों की जरूरत पड़ती है। तो सिर्फ लैपटॉप ही कैड नहीं कहलाता, ठीक है ना। साथ ही साथ कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर के अलावा आपके पास होना चाहिए एक कैड सॉफ्टवेयर, ठीक है। यहां पे लिख दे रहे हैं कैड सॉफ्टवेयर। कैड सॉफ्टवेयर भी कई तरीके के होते हैं, जैसे कि आपका हो गया ऑटोकैड या 3D डिजाइन की अगर बात करें तो उसका नाम है क्रियो, ठीक है। अभी 5.0 का वर्जन चल रहा है उसका। फाइन, इतनी चीजें होनी चाहिए आपके पास। कंप्यूटर होना चाहिए, कैड सॉफ्टवेयर होना चाहिए, कंप्यूटर में इनपुट की डिवाइसेस इतनी सारी होनी चाहिए, आउटपुट की डिवाइसेस इतनी होनी चाहिए, तब जाके आप कहीं कंप्यूटर की सहायता से कोई भी प्रोडक्ट की डिजाइनिंग कर पाते हैं। तो बच्चों ये था कैड के बारे में इंट्रोडक्शन। कैड की डेफिनेशन क्या है, कौन कौन सी इक्विपमेंट हम लोग को इस्तेमाल करनी पड़ती है कैड को रन कराने के लिए, कैड को चलाने के लिए, और कौन कौन सी इक्विपमेंट की, और कौन कौन सी कंप्यूटर के अंदर कौन कौन सी इक्विपमेंट की जरूरत होती है, वो सारी चीजें आपने यहाँ पे नोट करनी है। तो आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो वो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज यू कैन नोट इट डाउन। नेक्स्ट जो आता है वो है कैड हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कैम के बारे में, ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट्स, हमने कैड का डेफिनेशन पढ़ लिया था और उसमें जो लगने वाले इक्विपमेंट्स थे इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका है कैम का। इसके बारे में पढ़ेंगे। कैम स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। होता क्या है कि जनरली जो फर्स्ट लेटर होता है पूरे वर्ड्स का, उसको निकाल के एक पूरा उसकी टर्मिनोलॉजी बना दी जाती है ना। तो CAM, कैम, ये कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। तो इसके बारे में पढ़ते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है।
इट इज द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यानी निर्माण करने की यह विधि होती है, इन विच जिसमें द रॉ मटेरियल यानी जो कच्चे माल होते हैं आर टर्न्ड इनटू यूजफुल प्रोडक्ट, उन्हें एक यूजफुल प्रोडक्ट में चेंज कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं उस चीज को है कि आपके पास कच्चा माल आया, आपने उसमें मशीनिंग की, ऑपरेशन किया और उसे अपने काम के लायक एक प्रोडक्ट तैयार कर लिया। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, अगर आप कंप्यूटर की सहायता से कर लेते हैं तो ऐसे ही प्रोसेस को आप क्या कहेंगे, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। बात समझ में आ गई? इससे पहले क्या होता था बच्चों, 50-60 साल पहले, कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग होता था तो जो भी ऑपरेशन करना रहता था तो वो स्किल्ड पर्सन उस कंपनी में काम किया करता था, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में काम किया करता था। उसे ड्राइंग के जरिए ये बताया जाता था कि जैसे हमें आपको एक बार बनाना है, कोई प्लेट बनानी है, उसकी लंबाई इतनी, उसकी चौड़ाई इतनी है, तो वो रॉ मटेरियल्स को उतने शेप और साइज का, जो कि आपने ड्राइंग में डिटेल में दिया हुआ है, उतने ही शेप और साइज को कट करके वो पीस बाहर निकालता था। यानी ये सारे काम मैन्युफैक्चरिंग वाले जो काम होते थे वो सारे कैसे होते थे, मैन्युअली होते थे, यानी उसके लिए मैन पावर की जरूरत पड़ती थी, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि कंप्यूटर का जमाना आ गया है, कंप्यूटर का एडवांसमेंट के कारण क्या हो गया है कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी है वो भी अब कंप्यूटर के ही जरिए से की जा रही है, ठीक है फाइन। तो कंप्यूटर की सहायता से अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस किया जा रहा है तो ऐसे ही प्रोसेस को आप कहते हैं कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। इसके लिए जो नया प्लेटफॉर्म आया है वो है सीएनसी, यानी कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल। ये एक ऐसी मशीन है जो आपके दिए गए निर्देश, आपके जो निर्देश होते हैं वो जी कोड या एम कोड फॉर्म में होते हैं। अब जी कोड और एम कोड क्या है, इसके लिए एक अलग टॉपिक है और ये चीज आपके एक प्रॉपर सीएनसी के टॉपिक में ही आपको कवर करना है। ये बस आपको इससे समझ लेना है कि सीएनसी में जो भी आप निर्देश देते हैं कोई भी मशीनिंग करने का, ऑपरेशन करने का, तो वो इन द फॉर्म ऑफ जी कोड और एम कोड वहां पहुंचते हैं। उसको रीड करने के बाद सीएनसी मशीन में ही रॉ मटेरियल फीड करने की जगह होती है जहां से रॉ मटेरियल फीड किया जाता है, ठीक है। रॉ मटेरियल उसके पास है, यानी रॉ मटेरियल है, साथ साथ उसने ऑपरेशन करने के लिए आपको जी कोड और एम कोड भी प्रोवाइड कराया हुआ है, यानी कि आप जी कोड एम कोड देके उसको ऑपरेशन करके उससे जितनी भी मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो सकती है वो सारी चीजें आप करा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि इस प्रोसेस में फीडिंग मटेरियल भी, यानी मटेरियल फीडिंग करने की भी जगह होती है, तभी तो मतलब प्रोसेस करेगा ना। जब उसके पास कच्चा माल नहीं होगा तो प्रोसेस किसको करेगा। बात ऐसे समझनी है आपको, जैसे प्रिंटर है, ठीक है, उसमें आपने कोई भी प्रिंट करना है तो पेपर उसमें लगा दिया, पेपर प्रिंट होके तभी आएगा जब उसके अंदर टोनर भरा हुआ होगा, इंक भरी हुई होगी। अगर इंक ही नहीं है तो जो ब्लैंक पेपर गया तो ब्लैंक पेपर वापस आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो आपका रॉ मटेरियल है वो भी इसमें स्टोर किया जाता है, किसमें, कैम में, यानी सीएनसी मशीन में रॉ मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम होता है, हैंडलिंग सिस्टम, ठीक है बच्चों। उसके बाद उसको जी कोड और एम कोड के जरिए उसको इंस्ट्रक्ट करके, उसको प्लान करके, मैनेज करके उसको प्रोसेसिंग करना, यानी कि इसके अंदर प्लानिंग भी होती है कि कौन सा प्रोसेस पहले करना है, मिलिंग करना है, कटिंग करना है, टर्निंग करना है, क्या करना है, ये प्लानिंग इसी के अंदर होती है और मैनेजमेंट भी होता है, मैनेजमेंट भी होता है। यानी कि जो चीज, जो पीस बन के बाहर आ चुका है तो क्या आप वो मतलब फेंकता जाए, उगलता जाए, ये चीज भी बहुत ही खराब मानी जाएगी। इसीलिए उन सबको कौन से स्लॉट में रखा जाए, ठीक है ना, बड़ी साइज है तो बड़ी वाली स्लॉट में, छोटी साइज है तो छोटी वाली स्लॉट में, उन सबको भी मतलब डिवाइड कर देना और उनको अपने मतलब कि डिटेल्स मेजरमेंट के हिसाब से उनको मैनेज कर लेना, इसी का काम भी सीएनसी के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स ये था कैम का ओवरऑल डेफिनेशन और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वाला जो टॉपिक आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे सीआईएम के बारे में। हाँ तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे आप शुरू कर रहे थे कंप्यूटर इंटीग्रेटेड
मैन्युफैक्चरिंग, इसी का शॉर्ट फॉर्म क्या लिख दिया जाता है अब, CIM। C स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर, I से इंटीग्रेशन एंड M स्टैंड्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग, है ना। इसमें क्या है, ये कैम से कैसा अलग है ये आपको देखना है। कैम में क्या था, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग थी, यानी कि कंप्यूटर की सहायता से जो की जाने वाली प्रोसेस प्रक्रिया है, मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया है, उसको आप कैम कह रहे थे। इसमें क्या है, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग में क्या है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे आप कैड भी करते रहें, साथ साथ उसी के निर्देश जो डिटेल्स आपने बनाई है, ड्राइंग बनाई है, उसको आप फीड कर दें किसमें, कैम में ही, ठीक है ना। पहले ये हुआ करता था कि कैड का एरिया कुछ और हुआ करता था, उसको जो है ड्राइंग के जरिए, डिज़ाइन की ड्राइंग के जरिए फिर कैम के मशीन में भेजा जाता था, और फिर वो कैम जो है उस ड्राइंग के अकॉर्डिंग अपना मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू करता था। होता क्या है, अब क्या हो रहा है कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग में, क्या है, दोनों ही प्लेटफॉर्म को एक साथ लाके कंबाइन कर दिया गया है, ठीक है, फाइन। इसमें क्या होगा, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपके पास एक बड़ा प्लांट है, ये एक बड़ा प्लांट है, इसमें क्या है, इतना एरिया जो है, इतना सेक्शन जो है वो आपका कैड के लिए है, और बाकी का जितना एरिया है वो सारा क्या है, कैम का है। कैम के लिए बड़ा एरिया क्यों रखा गया है, क्योंकि इसमें हैवी मशीनरीज होती हैं, ठीक है। कैड में क्यों छोटा रखा गया है, क्योंकि सिर्फ कंप्यूटर्स की ज़रूरत पड़ती है और कुछ उसको ऑपरेट करने वाले लोगों की ही ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए छोटी जगह में ही ये कंप्लीट सेटअप इसका बन जाता है। इस पूरे यूनिट को, जिसमें कैड भी हो और कैम भी हो, इसी को आप कहते हैं कि ये CIM है, यानी कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग है। ये बात समझ में आ गई। इसको और अच्छे से समझने के लिए आप इसका डेफिनेशन यहाँ देख सकते हैं। CIM इज अ सिस्टम, ये एक प्रणाली है, विच जो कंसिस्ट ऑफ कैड प्लेटफॉर्म एज वेल एज कैम प्लेटफॉर्म। यानी CIM एक ऐसी प्रणाली है जिसमें कैड प्लेटफॉर्म भी होता है और कैम का प्लेटफॉर्म भी होता है। जो काम कैड करता था अलग से, उसके बाद उसको काम पहुंचाया जाता था कैम की तरफ, वो सारी चीज़ें प्रोसेसिंग करना शुरू करता था। तो अब दोनों चीज़ें एक साथ कर दी गई हैं, यानी एक तरफ कैड का भी काम होता है, दूसरी तरफ कैम का भी काम होता है। इसी प्लेटफॉर्म के, दोनों प्लेटफॉर्म के इंटीग्रेशन को ही आप क्या कहते हैं, CIM। इसमें क्या है, और भी नई नई कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड हो गई हैं, जैसे कि अलॉन्ग विथ, जिसके साथ साथ आपको कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती हैं, मटेरियल हैंडलिंग, मटेरियल स्टोरेज एंड मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये था बच्चों कैड, कैम और CIM का एक इंट्रोडक्शन, जिसमें आपने पढ़ा उसका मतलब डेफिनेशन क्या है, उसके इक्विपमेंट्स क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ये बिल्कुल आपकी किताब का टॉपिक में से है। इससे पहले जितने भी लेक्चर्स आपने पढ़े हैं वो सब आपके कॉन्सेप्ट बेस पे थे। ये आपके क्योंकि टॉपिक वाइज है, किताब के सिलेबस के टॉपिक वाइज है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। जैसा कि हमने इसको डेफिनेशन में भी उतार लिया है, आप भी इसको चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। और बाकी अगर कोई भी परेशानी आती है तो बेशक आप व्हाट्सएप के ज़रिए या डायरेक्ट कॉल करके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए बच्चों आप लोग पढ़ते रहिए एवं सुरक्षित रहिए घर पर।